बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज हम लोग जो रेसिपी शेयर करेंगे आपसे वो है दाल माश साबित की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दाल को पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन हाफ आवर के लिए। उससे क्या होता है कि जो दाल है वो जल्दी भी तैयार हो जाती है। और कोई भी दाल है उसको अगर आप पहले भिगो के रखेंगे तो वो बहुत अच्छी तैयार होती है, बजाय इसके कि आप उसी टाइम जो है वो इसको बनाएं। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बेशक आप ना भिगोएं इसको, आप इसी तरह बस माश की दाल को वॉश करके अच्छे तरीके से एक दफ़ा पानी से गुजार के तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको तकरीबन आधा घंटा रख दें अगर तो आपके पास टाइम है। तो मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको रखा है। अब मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर देना है। तो हमने सबसे पहले जो है वो प्रेशर कुकर ले लिया। इसके अंदर तकरीबन 4 कप जो हैं वो पानी के लिए हैं। हम लोगों ने पानी को पहले नीम गरम करना है, उसके बाद इसके अंदर हमने दाल डालनी है। पहले आपने इसके अंदर दाल ठंडे पानी के अंदर नहीं डालनी। थोड़ा सा ये देखें, जब आपकी फिंगर टच हो सके जिस पानी को, नीम गरम पानी हो चुके, तो तब आपने उसके अंदर फिर दाल डाल देनी है। पानी को निकाल के जो पानी हमने दाल भिगोने के लिए इस्तेमाल किया था उसको हटा देना है पानी को, और फिर दाल डाल देनी है। साथ ही हमने 1 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर इनको कट कर लिया है। छोटा छोटा आपने देखा होगा कि मैंने कट कर लिया है, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा बेशक आप कट कर लें, लेकिन थोड़ा छोटा हो। तो इसको हमने डाल दिया है। साथ में अब हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड मिर्च डाली है तकरीबन 1 स्पून। हाफ स्पून जो है वो हमने इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल किया है। इस दाल में लाजमी हल्दी का इस्तेमाल किया करें। दाल कोई सी भी हो, हल्दी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन इस दाल में आपने ज़रूर हल्दी डालनी होती है। और 1 जो स्पून है वो मैंने यहाँ पे नमक की भी ले ली है। अच्छा जी, ये 3 मसाले डाले हैं, साथ हमने दाल डाली है, साथ में टमाटर और प्याज। बस इन सब को हमने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और अब हमने इसको वेट लगा देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको वेट लगाना है। तो अब हम इसको वेट लगा लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाना ताकि ये ना हो कि आपकी दाल जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, इसलिए आपने पहले 10 मिनट वेट लगाना है। फिर आपने इसको चेक कर लेना है कि इस किस कंडीशन में है। फिर हमने इसको नेक्स्ट इसका जो भी होगा हमने इसको या तो वेट लगा लेंगे या फिर हमारी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। अब हमने चेक कर लेना है कि ये गली हुई है, तो चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है दाल, ये देखें ये हमारी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब इसको वेट लगाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जितना आप ज़्यादा चम्मच हिलाते जाएंगे, ये दाल जो है वो इतनी जो है वो लेस छोड़ती है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका असल में राज ही यही है इस दाल के बनाने का, कि इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से कुकर के साथ भी ऐसे मैश करते जाना है, जिससे ये बहुत अच्छी तैयार होती है। इसके अंदर एक लेस पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो ये इसको हम लोगों ने ऐसे हिलाते जाना है, थोड़ा सा घना कर लेना है, क्योंकि अभी काफ़ी पतली थी, थोड़ा सा हमने इसको घना किया है। साथ ही इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी हमने ऐड कर दी हैं। ये देखें जी, गैस हमारी चली गई थी तो मैंने इसको सिलेंडर पे ही तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि ये जो है इसका पानी खुश्क हो रहा है। ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा कि देखें हमने इसकी जो है वो पानी खुश्क किया है, और इसको लो फ्लेम पे साथ साथ हम इसके चमचा हिलाते जा रहे हैं जब तक कि हमने जितना इसको घना करना चाहते हैं उतना जब तक हम इसको घना कर लें। तो ये हमारी दाल जो है वो अब तैयार हो ही गई है। बस अब हमने इसको जो है वो लहसुन का तड़का लगाना है। ये दाल जो है वो दूसरी दालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ से बनती है, लेकिन बहुत आसान ही इसकी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सब कुछ डाल के वेट लगा दें और बाद में आपने इसको जो है वो अच्छा सा तड़का लगा लेना है। तो आपकी इतनी अच्छी ज़बरदस्त दाल तैयार होगी कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले पानी था वो बिल्कुल अलग अलग हुआ था, लेकिन जब हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते जा रहे हैं तो अब आपने देखा होगा कि दाल जो है उसका मिक्सचर बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया है। दाल में एक लेस पैदा हो गई है। ये देखें, अब आप दाल को कर रहे हैं तो उसमें ग्रेवी सी आ गई है, नहीं तो पहले जो थी वो दाल पतली सी थी।
अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ऑयल ले लेना है और ऑयल के अंदर हमने लहसुन डालना है। लहसुन को हमने बारीक जो है वो पीस लेना है, उसका हमने तड़का लगाना है। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं जब तक कि हम लोग अपने लहसुन को जो है वो अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। तो जब तक जो है वो हमारा लहसुन पीसता तब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ है, साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन मैंने पूरा 1 लहसुन लिया था और अगर आप चम्मच के हिसाब से करें तो 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने इसके अंदर लहसुन की डाली है। लहसुन का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है क्योंकि इससे लहसुन का जो तड़का होता है बड़ा अच्छा लगता है और ज़्यादा लहसुन थोड़ा होना चाहिए तो दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पे ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना क्योंकि ऑयल हमने इसके ऊपर डालना है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना ताकि दाल जो है वो बिल्कुल भी हमारी ऑयली ना तैयार हो। तो अब ये लो फ्लेम पे जो है मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। लहसुन जो है वो अपना कलर चेंज करेगा, जब इसका लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा, तो फिर हमने तब इसको जो है दाल के अंदर डाल देना है। ये देखें ये कलर हमारा हो गया है जी इसका। अब हमने ये दाल रखी और साथ में ही हमने इसके अंदर सारा जो है तड़का जो था वो ऑयल में लहसुन का वो इसके अंदर डाल दिया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारे फ्राई पैन में लगा हुआ है उसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो है मैं कोई भी मसाला कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ अगर आपने ऐड करना है तो हरी मिर्चें ऐड करें, नींबू ऐड कर दें और धनिया अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ऐड करें। बाकी आपको इसके ऊपर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। आपने देखा है इसकी कितनी अच्छी शक्ल है दाल की, माशाल्लाह कोई पतली दाल नहीं है, इसकी बहुत अच्छी घनी घनी दाल है। क्यों घनी दाल है? क्योंकि हमने इसको चम्मच जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहे थे, जिसकी वजह से हमारी दाल जो है वो बड़ी अच्छी तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप कितनी माशाल्लाह हमारी घनी दाल जो है वो तैयार हुई है। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। मुख्तलिफ रेसिपीज़ आप ट्राई किया करें, एक ही चीज़ खा खा के तो इंसान जो है वो तंग पड़ जाता है, इसलिए साथ साथ हमें थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। ये दाल बहुत लोग शौक़ से खाते हैं, तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली हमारी ये दाल है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।